नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी फर्स्ट 92 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि डेली 24 घंटों के लिए होमवर्क सीरीज़ हम प्रतिदिन लेकर के आते हैं और आप तो इसे पूरा भी करते होंगे। बहुत विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इसे पूरा करने में असफल होंगे। सोचते होंगे कि यह जो होमवर्क है, यह जो टास्क मिल रहा है वह बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन आप यह भी सोचिए कि जितना टास्क आपको दे रहे हैं उतना ही टास्क किसी अन्य व्यक्ति को भी दे रहे हैं, अन्य विद्यार्थी को भी दे रहे हैं। वह पूरा कर लेता है और आप पूरा नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? आप टास्क को पूरा करने में असफल क्यों हो जाते हैं? कम से कम 90% तो टास्क पूरा कीजिए। आप 100% कोई भी पूरा नहीं कर सकता। आपके कहने के अनुसार ऐसा हो नहीं। 100% टास्क पूरा करता है और वह पर डे हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि सर हम टास्क पूरा कर लिए। कुछ विद्यार्थी संशय में होंगे कि यह टास्क पूरा करने से क्या होगा, क्या हमें सफलता मिल पाएगी? मैंने भी अगले वर्ष टास्क पूरा किया, जो सर बोले वो किए, तब पर भी असफल हो गए। क्या इस बार हमें सफलता मिल पाएगी? आप यह मत भूलिए कि असफलता है वही आपको सीख देती है। और आप में एक गुण होना चाहिए असफलता से सीखने का। लेकिन हर बार असफल हो जाए यह सही नहीं है। असफल होना है लेकिन बार बार नहीं होना है। आज से अपना टास्क पूरा कीजिए। अब आप त्रुटि को दोहराते हैं तो समझ लो कि कोई चूक जरूर हो रही है। यह जो आपका असफलता है, जो आज तक आप असफल होते आ रहे हैं, आपके जीवन में बड़ा महत्व देता है। असफलता से आपको सीखना चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए। हमारे जीवन में असफलता का बड़ा महत्व है। ये तुम्हें विनम्र बनाती है। आप लोगों को विनम्र बनाएगी। यहां तक कि कोई भी नीच व्यक्ति हो, छोटा से छोटा व्यक्ति हो, शत्रु ही क्यों ना हो, उसे आदर करना सिखाएगी। बस असफलताओं से सीखने की चाह होनी चाहिए। इस असफलता को ही सीखने का एक और अवसर मानो। असफलता से सीखने का एक अवसर मानो। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है। हमारी कमियां हमें बताता है। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है। हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के मार्ग के और निकट ले जाता है।
इसलिए पहले मिली पराजय को भुला दीजिए और आइए मिलकर हम सब एक और प्रयास करते हैं। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिलकर आज से हम अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने माता पिता के लिए एक सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। मैं जानता हूं कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती या सफलता नहीं मिलता, लेकिन 1 मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। अब आपको हम होमवर्क सीरीज पर ले चलते हैं। होमवर्क है आज का संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। यह आपको मिल जाएगा 4 नंबर पेज पर। एनसीईआरटी सार संग्रह का ये पेज है। आप देखिएगा, ये संविधान है। संविधान में आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में कहाँ से लिया गया था, इसका स्रोत जो है ना, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे, ये सब आपको याद कर लेना है ना। न्यायिक पूर्णावलोकन कहाँ से लिया गया था, ये सब आपको याद कर लेना है भली भांति। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इनके संवैधानिक स्रोत जो हैं ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी का चैप्टर हो गया ये। अब अगला देखते हैं, इसमें फिर आते हैं हम लोग, ये भारत के भूगोल में ये चैप्टर था। इसे भी आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक है। इसको भी आप अच्छी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छी तरह से, है ना। 9 डिग्री चैनल कहाँ से कहाँ तक होकर के गुजरती है, इसे आप एक मैप ले लीजिएगा और मैप के माध्यम से इसे अच्छी तरह से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा 8 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरती है और किसको किसको बांटती है। ये सब आपको मतलब पढ़ना है। ग्रेट या महान चैनल, है ना, किस द्वीप को अलग करती है, ये सब आपको पढ़ना है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, ये आपको पढ़ना है। ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। और ये जो है बचपन में भी ये आप याद कर लीजिएगा, ब च प न में बी ए, ये आप याद कर लीजिएगा। और बांग्लादेश से सटने वाला राज्य जो है, ये सब आपको ट्रिक हम बता चुके हैं। आप अगर ट्रिक के बारे में जानना चाहिएगा तो आप देख सकते हैं, आप मेरा पिछला जो वीडियो है, ज्योग्राफी का हम वीडियो डाले हुए हैं, ये सब भी हम बताए हुए ट्रिक के साथ। इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। आज मैकमोहन रेखा कब बना था या रेड क्लिफ रेखा कब बना, इसके बारे में भी आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं, ये आपका है, ये हमारा भूगोल में आते हैं, विश्व का भूगोल है। यहाँ से आप इसको आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, यहाँ से पूरा नहीं हुआ, ऐसे स्क्रीनशॉट फिर से आइए, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। फिर यहाँ हम आते हैं, यहाँ से फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, और यहाँ से फिर आप स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हैं। इसे आप याद करिएगा। बृहस्पति तथा शनि पर कौन से प्रमुख गैस पाई जाती है, ये सब हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, ये सब आप याद कर लीजिएगा। इससे भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ये सब जो है आपको स्टैटिक जीके के तहत आपको याद करना होगा। आप ये है महत्वपूर्ण मापक उपकरण, इसके बारे में हर एक एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन जरूर रहता है। आप इससे आप क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, है ना। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापता है, ये सब ऐसे करके
ये सब क्वेश्चन आपको बनता है। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेंचुरी मीटर है ना, ये सब आप याद कर लीजिएगा, क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से आइएगा, ये है, यहाँ से फिर याद कर लीजिएगा आप, और फिर यहाँ आते हैं, यहाँ से पूरा आप याद कर लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा टोकोमीटर है ना, किस टेकोमीटर हो गया। उसके बाद डायनेमोमीटर, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री में हम आते हैं, अम्ल, लवण और क्षार के बारे में यहाँ हम अध्ययन करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका पूरा स्क्रीनशॉट एक बार में आप ले लीजिए। सिट्रिक एसिड है ना, स्रोत क्या क्या है इसके बारे में, और उपयोग भी ये इसका पढ़ लीजिएगा। एसिटिक एसिड, सिरका, और इसका उपयोग भी आप पढ़ लीजिएगा। और बोरिक एसिड, ये सब में से क्वेश्चन रहता है, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछेगा। ये VVI पॉइंट सब है ये सब। अगला देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं जीव विज्ञान में है ना, जीव विकास सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, इसके बारे में आप आगे पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आगे देखिएगा, इसके बारे में उद्विकास का प्रमुख कारक क्या है ना, ये सब भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये नाम जो है, साधारण नाम, वैज्ञानिक नाम भी आप मानव का, जैसे होमोसेपियंस हो गया, तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस, ये आप याद कर लीजिएगा। बाघ का पैंथेरा टिग्रिस याद कर लीजिएगा, है ना। ये सब आप, बिल्ली का फेलिस कैटस, मेढक का राना टिग्रिना याद कर लीजिएगा आप। ये सब आप पूरा आप अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद आपको यहाँ से फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। गेहूं का, ये सब का नाम भी आप याद कर सकते हैं। आपको अब देखिए, अब ये भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहिए तो ले लीजिए। अब अगला है, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें है अगला पॉइंट पाषाण काल, या हिस्ट्री का ये टॉपिक है। ये पूरा आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ से। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, और मध्य पाषाण काल को कितने भागों में, इसके बाद कब से कब तक इसका काल रहा, ये सब भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। उसके बाद ये सब आप, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को याद रखिएगा। ये सब भी आपको क्वेश्चन पूछता है, ये ऊपर वाला। और उसके बाद औजार, प्राचीन भारत के औजार के अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, प्राचीन भारत में तो पत्थर का ही। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा। ताम्र पाषाणकालीन, तांबा और पाषाण का जो मेल हुआ करता था उसी समय का ये काल है ना। उसका इमाम गांव पूछता है कि किस काल के ये स्थल हैं, महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है, ये सब भी। दायमाबाद, ये सब क्वेश्चन भी आपको पूछता है। आज एक न्यू चैप्टर इसमें जोड़ दिए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें आप एक बार तो लुसेंट में पढ़ चुके हैं, इसे आप एक बार फिर यहाँ पर देख लीजिएगा और अच्छी तरह से। अर्थव्यवस्था का ये टॉपिक है, ये अर्थव्यवस्था के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में आप अध्ययन कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। इसके बाद यहाँ से फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, ये इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आर्थिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से चीज़ आते हैं, है ना। इसको कृषि, वानिकी, मत्स्य किस क्षेत्र में आता है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। परिवहन, बैंकिंग, ये सब कौन सा क्षेत्र में आता है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब आते हैं लुसेंट का टॉपिक है। लुसेंट का टॉपिक कल हम यूरोपियों का आगमन पढ़ चुके थे। अब बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांत, बंगाल में सर्वाधिक संपन्न राज्य था। ये यहाँ से हम बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य से पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पर आकर के पूरा बंगाल के नवाब को पूरा याद कर लेंगे, कब से कब तक रहा ये सब। और यहाँ से आकर के फिर अंग्रेज के मैसूर संबंध, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा।
और यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यहाँ तक ही पढ़ना है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तक ही। उसके बाद कल हम अगला टॉपिक देंगे, फिर आगे देखिएगा। फिर देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला है कि यहाँ पर फिर हम दिए थे कि ग्रह के बारे में पढ़ने के लिए, और यहाँ वरुण से आपको पृथ्वी वगैरह सब पढ़ लेना है। यहाँ पर पृथ्वी आकार कैसी है ये सब आपको पढ़ना है। चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी का जो उपग्रह है उसके चंद्रमा के बारे में पूरा पढ़ लेना है आपको। यहाँ से ये सब भी आपको अध्ययन कर लेना है। बौने ग्रह के बारे में भी आपको पढ़ लेना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए, ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार में। इसके बाद यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट। अब अगला देखिएगा, इसका भी अध्ययन कर लीजिए थोड़ा। ये सब भी आप अध्ययन कर लीजिए। शारीरिक संबंध जो है इतना तक, उल्का पिंड तक आप अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद नहीं कीजिएगा, उसको हम कल टॉपिक देंगे। फिर यहाँ पर आर्थिक समृद्धि विकास, यहाँ तक इतना ही आपको पढ़ना है। उसके बाद ये अर्थशास्त्र में ये टॉपिक यह सब पूरा आपको पढ़ लेना है ना। ये सब टॉपिक आपको अध्ययन कर लेना। लूसेंट का ये टॉपिक है। अब आते हैं यहाँ पर फिर से ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 भी आपको पॉलिटी में पढ़ लेना। फिर से दोबारा आपको रिवाइज करना है। अब भारतीय संविधान सभा यहाँ तक ही पढ़ना है, समिति तक। संचालन समिति किस के अध्यक्ष कौन थे और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सब भी आपको पढ़ लेना है। ये सब आपको एक चैप्टर है, एक पन्ना, उसको आप केवल पढ़िएगा। इसमें कोणीय वेग से लेकर के आपको यहाँ तक पढ़ना है, न्यूटन के गति तक। न्यूटन के गति और संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी आपको आज पढ़ लेना है। और आवेग, अपकेंद्री बल और आघूर्ण सरल उत्तोलक, ये सब भी लूसेंट के टॉपिक है। लूसेंट से आप इसे अध्ययन कर सकते हैं। अब आते हैं, ये भौतिक का चैप्टर हो गया। अब ये भौतिक में उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, फिर हम आगे चैप्टर देंगे। कोशिका का भाग यहाँ से आपको पढ़ लेना है। कोशिका का भाग यहाँ से है ना, कोशिका का कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारकाएँ, ये सभी आपको पढ़ना है। अब आगे देखते हैं, इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का लाइसोसोम और लवक ये पढ़ लेना है। केंद्रक के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद डीएनए आरएनए अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। डीएनए आरएनए के बारे में अगले दिन हम लोग टॉपिक देंगे, तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। फिर टॉपिक यह हो गया समाप्त। आप लोग इसे